ऑलराइट दोस्तों, लेट्स कंपेयर दीज टू फोन जो कि अंडर 50 के पाकिस्तानी मार्केट में ज्यादा सेल हो रहे हैं। एक है रिसेंटली लॉन्च इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो, व्हाई पीपल आर बाइंग दिस फोन, और इससे पहले राज कर रहा है वीवो का Y29 4G। तो लेट्स टॉक अबाउट क्या डिफरेंस है, कौन सा फोन ज्यादा वैल्यूज प्रोवाइड करता है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन हमारा पॉइंट टेबल्स के हिसाब से होगा, हम पॉइंट्स देते रहेंगे। उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। रेलिवेंट टॉपिक अगर देखना चाहते हो, रेलिवेंट कंपैरिजन देखना चाहते हो कि कौन सी चीज़ में कौन सा चीज़ बेटर है, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिल रही होगी, आप उस पर भी देख सकते हो। और प्राइस की बात एंड पर करेंगे, जिसपे मेन पॉइंट टेबल जो है वो कंक्लूड होने वाला है। सबसे पहले फॉर्म फैक्टर की बात करते हैं। लुक वाइज दोनों ही प्रीमियम है, ऑल्दो वीवो बड़ा फॉर्म फैक्टर लेके आता है। 8.19 mm के थिकनेस है और 200 ग्राम से ऊपर का वेट। एक चंकी फोन है, बड़ा फोन है, हाथ में बड़ा फील होने वाला है। उसके साथ साथ मार्बलिश लुक है, लुक अनडाउटली यहाँ पर ग्लास फील दी गई है। लाइक ऐसा होता है ना, वो एक रेलिक शीट होती है, वो चीज़ देखने को मिलती है। बैक साइड थोड़ी सी राउंडेड कॉर्नर्स वाली है, बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल मिलता है। IP64 की रेटिंग लेके आता है। और वीवो का फ्रेम जो है ये प्लास्टिक के साथ ग्लॉसी है, जो कि स्क्रैच जल्दी पकड़ सकता है। वहीं पर इन्फिनिक्स की हम बात करते हैं, हॉट 60 प्रो 6.6 mm की थिकनेस लेके आता है। अगेन 171 ग्राम का वेट है। मैट फिनिशिंग में आपको फ्रेम मिलता है और ज़्यादा फ्लैट है, बैक केस फ्लैट है, वन पीस बैक है। वर्टिकल शेप में 3 कैमराज हैं, जिसमें एक ही मेन कैमरा काम का है। फ्लैश लाइट मिलती है, स्मजेस नहीं कैच करता, ज़्यादा ग्लॉसी में नहीं है, तो इन हैंड फील ज़रा लाइट वेट की आती है। और ये भी IP64 की रेटिंग है, मतलब थोड़ा स्प्लैश रेजिस्ट भी है, वाटर रेजिस्ट भी है, डस्ट रेजिस्ट भी है। और हाँ, गिरने में अगर आप देखोगे तो बल्कि फ़ोन जल्दी टूटने का डर होता है। ऑल्दो प्लास्टिक वाले जल्दी नहीं टूटते हैं, लेकिन हाँ, बल्कि फ़ोन का टूटने का डर होता है, जहाँ पर लाइट वेट फ़ोन नहीं टूटता। और लुक वाइज अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा लेटेस्ट लुक फील प्रोवाइड करता है इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो। तो लुक वैसे आपकी अपनी प्रेफरेंस भी है, बट मैं यहाँ पर नंबर देना चाहूँगा 10 नंबर इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो को और 5 नंबर वीवो Y29 को। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ डिस्प्ले की। अब डिस्प्ले में क्लियरली अगर आप वैसे भी मतलब अगर आप वही मतलब कोई चीज़ को जज ना भी करना चाहो ना, तब भी आप जज कर पाओगे इजीली, क्योंकि इन्फिनिक्स का डिस्प्ले यहाँ पर वीवो के डिस्प्ले से 1000% बेटर आपको फील होने वाला है। एक तो ये 6.78 इंचेस का 1.5K की रेजोल्यूशन डिस्प्ले लेके आता है, जहाँ पर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जिसको ऑल दो सेटिंग में जाके कस्टमाइज करके आप ऐप्स के ऊपर भी एक्सेस कर सकते हो। 120 हर्ट्ज 90 हर्ट्ज का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आता है और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अगर आप देखोगे तो मिनिमल साइज के बेजल्स भी मिलते हैं। पीक ब्राइटनेस भी बेटर है वीवो से, जहाँ पर वीवो के अंदर एक IPS पैनल और 720p वाला डिस्प्ले मिलता है। बेजल्स काफ़ी बड़े, चिन आपको 2.5-3 मरले वाली, मतलब कनालों के हिसाब से चिन यहाँ पर मिल रही होगी, तो ये एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। उसके साथ साथ ही अगर आप रिफ्रेश रेट देखोगे तो वीवो के अंदर मिलता है अब 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। स्कॉच गिलास की आपको प्रोटेक्शन वीवो Y29 में मिलती है, जहां पर इन्फिनिक्स ऑफर करता है गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन। साइड बाई साइड क्या कंपेयर करना, मतलब दूर दूर तक यहाँ पर डिस्प्ले का कोई कंपैरिजन नहीं है। जहाँ पर वाइड 1L1 की सपोर्ट है, उसके बाद 1440p की सपोर्ट आपको यूट्यूब की इन्फिनिक्स के फ़ोन में मिलती है। तो डेफिनेटली दिस इज 1000% बेटर डिस्प्ले, इवन बाइंग अ 720p IPS पैनल इन दैट प्राइस सेगमेंट। तो यहाँ पर 10 नंबर जाते हैं इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो को और 0 देना चाहूँगा मैं वीवो Y29 को। अब मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को भी अगर देखते हैं तो दोनों ही फोन्स खैर फिजिकल डुअल स्पीकर के साथ आते हैं। वीवो में अच्छी बात यह है कि आपको सॉफ्टवेयर बूस्ट आप वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हो, जो कि 400% तक है। बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, एक तो स्पीकर की लाइफ भी कम हो जाएगी, दूसरा आपको ना फील होगा कानों में आवाज़ चुभ रही है, ट्रिपल ज़्यादा आवाज़ फट रही है। हाँ, डेफिनेटली 200% तक ठीक नज़र आता है वॉल्यूम, बट JBL की सपोर्ट आपको इन्फिनिक्स के हॉट 60 प्रो में मिलती है। बेसी साउंड मिलेगा। दोनों का जो स्पीकर कंपार्टमेंट को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वीवो जो है वो स्पीकर ग्रिल में स्पीकर ऊपर वाला लेके आता है, जहाँ पर फिजिकल स्पीकर इन्फिनिक्स में मिलता है, विच विल गिव यू अ गुड एक्सपीरियंस। अगर आप ऊपर वाले स्पीकर को देखोगे इन्फिनिक्स में, तो ये 35-40% वाला जो फार्मूला मैं शेयर करता हूँ कि 60-40 65-35 वाला, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लेकिन वीवो में आपको स्पीकर में 25-30% का साउंड नजर आएगा, और फिजिकल जो नीचे स्पीकर है उसमें आपको 70-75% जो है वो साउंड सुनाई देगा। तो ये क्लिप आप चेक कर सकते हैं। Tonight I'm gonna take you out and live the dream that we've been talking about. So rich people dreaming. Might be the gin that's gone to my head. और स्पीकर में 10 नंबर इन्फिनिक्स के, हाँ
इधर हम 7 नंबर जो है वो दे देते हैं वीवो को। दोस्तों परफॉर्मेंस में तो लड़ाई क्लियरली होने वाली है। आज के टाइम में लेटेस्ट हार्डवेयर आपको इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो ऑफर करता है। मीडियाटेक G200 मिलता है, 4G हार्डवेयर है। LPDDR4X UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप ऑफर करता है। 3 साल की एंड्रॉयड अपडेट करता है। उसके अलावा आपको कॉल रिकॉर्डिंग वाला कॉल डायलर मिल जाता है। बेंचमार्क स्कोर 4.5 लाख से ऊपर हिट कर लेता है। गेमिंग 60 FPS पर दे देता है। हार्डवेयर बेस्ड जायरो मिल जाता है। कनेक्टिविटी अच्छी है। उसके अलावा रीड और राइट की स्पीड अच्छी है। स्पीड टेस्ट रन करोगे तो इन्फिनिक्स ज़्यादा ऑप्टिमाइज नजर आएगा। जहां पर अगर हम वीवो के अंदर देखते हैं तो स्नैपड्रैगन 685 जैसा पुराना आउटडेटेड हार्डवेयर मिल जाता है। ऑल्दो क्लॉक स्पीड की बात करोगे तो G200 2.2 गीगाहर्ट्ज पर है। स्नैपड्रैगन 685 जो है 2.8 गीगाहर्ट्ज और एड्रीनो 610 का GPU ऑफर करता है। बट कीप इट इन योर माइंड, इन दैट प्राइस सेगमेंट eMMC स्टोरेज जस्टिफाई ही नहीं हो सकती। वीवो में मिलती है eMMC 5.1 की स्टोरेज, जो कि कुछ अरसा या आप लेते ही अगर आप नोटिस करोगे ना, कुछ हैवी एप्लीकेशंस करते हो तो फ़ोन स्ट्रक होने लगता है। और वीवो ने कहीं मेंशन नहीं किया कि 50,000 रुपये के इस फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड अपडेट्स कितनी आएंगी। वैसे फंटा चॉइस के साथ आता है। अनडाउटली नॉर्मल बहुत बेसिक यूज़र को तो कितना फील नहीं होगा, लेकिन लेट सपोज आपने कैपकट कर लिया, लेट सपोज आपने कुछ गेमिंग कर ली है इसके अंदर, वैसे 40 FPS की सपोर्ट देता है, तो फ़ोन आपको चंद अरसे बाद ये जो eMMC स्टोरेज है ये आपको स्लो होती हुई नजर आएगी। और बेंचमार्क स्कोर्स भी अगर आप देखोगे तो आपको अराउंड 3,25,000 के अराउंड ये स्नैपड्रैगन 685 हिट करता हुआ मिलेगा। तो आई थिंक परफॉर्मेंस के हिसाब से भी इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो इज़ फार बेटर देन, अगर हम इस प्राइस सेगमेंट में देखते हैं तो फार बेटर देन स्नैपड्रैगन 685। एटलीस्ट यहाँ पर UFS स्टोरेज होनी चाहिए थी, एटलीस्ट अपडेट्स का मेंशन होना चाहिए था। तो परफॉर्मेंस में 9 नंबर दे देते हैं हम। हमारे वैसे इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती थी, बट 9 नंबर दे देते हैं हम इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो को, और सिर्फ 2 नंबर दे देते हैं वीवो Y29 को। वेल कैमरा पार्ट की बात करते हैं। हम दोनों ही फोन्स 50 मेगापिक्सल नॉन OIS कैमरास के साथ आते हैं। फ्रंट पर इन्फिनिक्स में 13 मेगापिक्सल है और वीवो में 8 मेगापिक्सल है। मेगापिक्सल काउंट के हिसाब से फ्रंट पर दोनों ही मेरे हिसाब से अपनी प्राइस में और इंप्रूव करना चाहिए। वीवो तो 8 मेगापिक्सल 13 मेगापिक्सल की जगह 32 मेगापिक्सल की सेल्फी कैप्चर करने की ऑप्शन होती तो ज़्यादा बेटर हो सकता था। 20 मेगापिक्सल भी हो सकता था। खैर साइड बाई साइड कंपेयर करते हैं। स्किन टोन इज बेटर इन इन्फिनिक्स के अंदर आप जूम भी कर सकते हो, 2K 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। विद 720p आप बुके वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि वीवो में नहीं है। वीवो में आपकी दुनिया बिल्कुल फीकी होने वाली है। वीडियोस में तो बिल्कुल ब्लोन आउट कर देता है। चाहे वीडियोस बना रहे हो चाहे फोटोज ले रहे हो, आपको वो फिल्टर मिलता है जो ब्यूटिफिकेशन आपके स्किन पोर्स सॉफ्ट कर देता है। आपको डिटेल ज़रा कम देखने को मिलेगी। और वैसे भी 8 मेगापिक्सल कोई बहुत बड़ी डिटेल नहीं कैप्चर करता। अगर आप मिड रेंज सेगमेंट से नीचे आते हो, बजट रेंज सेगमेंट में आते हो, 20-30 हज़ार रुपये में आते हो, तो 8 मेगापिक्सल सेल्फी सेंसर इजीली मिल जाता है। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा तो उस हिसाब से जस्टिफाई नहीं करता। लेकिन अगर हम रियर कैमरा को भी देखते हैं तो वीवो ने ये नहीं मेंशन किया हुआ कि ये है कि नहीं। इन्फिनिक्स में डेडिकेटेड स्टेबल मोड मिलता है। 1080p 30 FPS पर स्टेबल वीडियोज़ और अच्छी कॉन्ट्रास्टिव वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हो, आपको स्टेबल मिल जाती है। वीवो ब्लोन आउट करता है, हाईलाइट्स हो गया, HDR हो गया, हाईलाइट्स को भी तो बिल्कुल बैलेंस नहीं कर पाता। और 1080p 30 FPS से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, जहाँ पर इन्फिनिक्स 2K 30 FPS, बट ये आपको एक जगह स्टिल रख के रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 2K 30 FPS हिलते जुलते करोगे तो 2K 30 FPS में कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है। लेकिन अगर आप फोटोज़ के अंदर देखोगे तो आपको डिफरेंट फोकल लेंस पर फोटोज़ नज़र आ रही होंगी। ऑब्वियसली यहाँ पर वीवो ने किसी किसी कैटेगरी में कुछ फोटोज़ तो बेटर प्रोवाइड किए हैं हमें। लेकिन हम पोर्ट्रेट्स पर आते हैं तो वीवो ना तो 2x ऑफर करता है, डिफरेंट फोकल लेंस भी नहीं ऑफर करता, और पोर्ट्रेट्स भी इन्फिनिक्स ज़्यादा बेटर कैप्चर कर सकता है एज़ कम्पेयर टू वीवो। इंडोर लाइट्स के अंदर भी सेम सिनेरियो है, तो कैमरा पार्ट में भी आई थिंक वीवो कम्पीट नहीं कर पाएगा। हमारे इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो को 8 नंबर दे देते हैं 10 में से हॉट 60 प्रो को, और सिर्फ 1 नंबर दे देते हैं वीवो Y29 को। और जब आप इस रेंज के अंदर फ़ोन लेने जाते हो ना, तो कुछ चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, लाइक कुछ लेटेस्ट AI फीचर्स। अब आहिस्ता आहिस्ता यूटिलिटी बन रही है। अब जो वीवो है ये कुछ बेसिक AI फीचर्स ऑफर करता है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 685 उतने AI फीचर्स जो हैंडल नहीं कर पाता, आउटडेटेड हार्डवेयर है। अब यहाँ पर आपको जो है वो सर्कल टू सर्च मिल जाएगा, AI इरेजर मिल जाएगा, AI फोटो इनहेंस मिल जाएगा, AI पावर स्लिप मोड मिल जाएगा, और AI सुपर लिंक मिल जाता है बस। और इन्फिनिक्स के अंदर देखोगे तो AI फीचर्स की काफ़ी लंबी लिस्ट है। सर्कल टू सर्च है, डीप सीक की इंटीग्रेशन है, इनका अपना फुलेक्स असिस्टेंस मिल जाता है। AI स्टूडियो में चाहे AI इमेज इरेजर हो, आपको बैकग्राउंड ब्लर करना है, आपको कुछ इफेक्ट्स डालने हैं, वो भी आप AI से कर सकते हो। उसके अलावा आपको AI हाइपर लिंक टेक्नोलॉजी, लाइक ऐसी टेक्नोलॉजी भी मिलती है जिससे आप गेम को भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, सिग्नल्स को भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, वो भी आपको इन्फिनिक्स में देखने को मिल जाता है। AI समरी मिलती है, AI ट्रांसलेशन मिल जाती है, AI वोक पोर्ट्रेट्स मिल जाते हैं,
हैं। उसके साथ साथ AI कॉल ट्रांसलेटर मिलता है। बहुत से AI फीचर्स हैं जो कि आपको लेटेस्ट सभी इन्फिनिक्स के जो इस प्राइस सेगमेंट के होते हैं इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो में मिलते हैं, वीवो में नहीं मिलते। तो AI फीचर्स के हिसाब से भी इन्फिनिक्स को 8 नंबर दे देते हैं और वीवो को 3 नंबर दे देते हैं। बाकी कुछ कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो इन्फिनिक्स NFC लेके आता है, ब्लूटूथ 5.4 लेके आता है, 4G LTE की सपोर्ट लेके आता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लेके आता है, अल्ट्रा लिंक फ्री कनेक्शन लेके आता है। एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे आप 20 मीटर रेडियस एरिया के अंदर अगर इन्फिनिक्स का ही फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो विदाउट सिम विदाउट इंटरनेट अगर आप कॉल करना चाहो तो वॉकी टॉकी के हिसाब से वो जो है वो यूज़ कर सकते हो। और अगर हम देखते हैं हमारे Vivo Y29 को तो यहाँ पर ब्लूटूथ 5.0 का वर्जन है, साइड फिंगरप्रिंट माउंटेड है। उसके साथ साथ आपको USB 2.0 की सपोर्ट देखने को मिल जाती है और NFC भी नहीं है। तो डेफिनेटली आज के टाइम में आपको टैप टू पेमेंट्स करनी है, NFC पेमेंट्स करनी है, अब नया रुझान बन रहा है ऑब्वियसली, उसके लिए आपको Vivo के अंदर ये सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगी। तो इन फीचर्स के हिसाब से भी 8 नंबर दे देते हैं हम 10 में से जो है हमारे इन्फिनिक्स को, और सिर्फ 1 नंबर देना चाहूँगा Vivo को। ये मुझे कमी नज़र आती है। बट लास्ट पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पर Vivo को काफ़ी नंबर मिलने वाले हैं, बिकॉज Vivo के अंदर मिलती है एक बड़ी बैटरी और ये 6500 mAh की बैटरी लेके आता है, 44 वाट की फास्ट चार्जिंग लेके आ जाता है। तो यहाँ पर बैटरी साइज़ बड़ा है जो कि इन्फिनिक्स के अंदर आपको थोड़ा छोटा मिलेगा। लाइक यहाँ पर आपको 5200 mAh की अराउंड बैटरी मिलती है, 5160 mAh है, 45 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। चार्जिंग टाइम में थोड़ा डिफरेंस होगा क्योंकि 1100-1200 mAh ज़्यादा है Vivo के अंदर। तो Vivo विद 720p बैटरी बैकअप ज़्यादा ऑफर करेगा और यही फीचर है कि इस फ़ोन का सिर्फ और सिर्फ बड़ा बैटरी साइज़ होना या Vivo की ब्रांडिंग होना ही इस प्राइस में इसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि लोग थोड़ा सा रिसर्च नहीं कर रहे होते हैं। एटलीस्ट यहाँ पर मुझे लगता है कि AMOLED होता तो और ज़्यादा अच्छा पेयर होता। चलो स्नैपड्रैगन 685 के साथ भी गुजारा किया सकता था, लेकिन UFS 2.2 की स्टोरेज स्नैपड्रैगन 685 के बहुत सारे हार्डवेयर में मिलती रही है। लेकिन बैटरी और फास्ट चार्जिंग के पेयर को अगर हम देखते हैं, एज अ पावर बैंक रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करते हैं भाई दोनों, तो आपको यहाँ पर नंबर जो है 10 में से 8 नंबर हम Vivo को दे देते हैं और 7 नंबर दे देते हैं हम इन्फिनिक्स के हॉट 60 प्रो को। तो नंबर गेम प्राइस के बाद ही डिसाइड हो सकती है। क्या दोस्तों, इन्फिनिक्स की रिटेल प्राइस 46,000 है, जहां पर Vivo की 50,000 के अराउंड मार्केट में ऑफर की जाती है। बट Vivo के फ़ोन्स में डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है, तो 42 से 43,000 रुपये में Vivo बिक रहा है और 42 से 43,000 ही फिलहाल नया मॉडल है। तो डिस्काउंट के साथ हम तो इसको 43,000 ही कंसीडर करते हैं। हॉट 60 प्रो को फिलहाल नया है तो थोड़ा महंगा भी बिकता रहेगा, इसमें डिस्काउंट ज़रा कम ऑफर होगा, बाद में चल के ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो आज अगर अगस्त में रिकॉर्ड हो रही है, आप कहीं ना कहीं सितंबर, नवंबर, दिसंबर में देख रहे हैं या 2026 में देख रहे हैं, तो भाई प्राइस ज़रा ना चेक कर लेना। तो प्राइस के कंपैरिजन के हिसाब से भी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर इन्फिनिक्स ज़्यादा नंबर ले जाता है। ऑल ओवर हम कंक्लूड करें अगर सारे कंपैरिजन को, तो भाई 100 में से 70 से 80 नंबर हिट कर देता है हमारा इन्फिनिक्स। स्क्रीन पर आपके नंबर टोटल आ रहा होगा, जहाँ पर मैक्सिमम 27 से 30-35 नंबर तक हिट कर सका है इस पूरे कंपैरिजन में Vivo Y29। तो दिस इज़ इट। डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन व्हाट विल बी योर प्रेफरेंस, और आज के कंपैरिजन ने आपको कितना हेल्प किया है, ये सभी कुछ आपके लाइक और कमेंट सेक्शन में मुझे आपके कमेंट बता देंगे। सो आज की वीडियो में तो मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त। मैं हूं लिबास मास्टेक से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।